हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए बीए द्वितीय वर्ष का तीसरे सेमेस्टर का समाजशास्त्र का पीवाईक्यू लेके आया हूँ। जो पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका जो होने वाला पेपर है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो आप सभी के पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी का संग्रह लेके आया हूँ। तो यह पहले यूनिट का है। जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है। इसमें आप देखिए, एक बार समझिए, बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा हमने पीपीटी को और क्वेश्चन को भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बना रखा था क्या, एक आपका जो पेपर होता है वो आपके लिए नहीं था, फर्स्ट ईयर के लिए था। तो आज जो है मैं सेकंड ईयर का बनाने जा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग जरूर देखिए इसको, वीडियो को। पीवाईक्यू पूरा है, इंक्लूड कर रखा है। पार्ट 1 है ये, बीए द्वितीय वर्ष का है, तीसरे सेमेस्टर का समाजशास्त्र। जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो सारा इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, हम बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, बाकी आप जान ही रहे हैं किस तरह से हम बताते हैं आपको। पिछले सेमेस्टर में हमने कराया भी था, जो कि बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन मैच कर गया था एग्जाम से, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा बेहतर हुआ था। तो आप सभी लोगों इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करें। क्या लिखा है, सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन होता है की अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, ठीक है, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 में, 21 में और 23 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आने की संभावना कितनी है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप सभी लोग देखिएगा जरूर। समाज आपकी 40 मिनट से आपका पेपर बेहतर हो जाता है, 1 मिनट तैयार हो जाता है। आप सुनेंगे भी देखेंगे भी, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा तैयार होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, समाज एक गतिशील तंत्र है। समाज एक क्या है, गतिशील तंत्र है, मतलब चलने वाला तंत्र है, जिसमें परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। जिसमें क्या होता है, परिवर्तन लगातार होता रहता है। समाज गतिशील तंत्र है जिसमें क्या होता है, परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, भूमिकाओं, संबंधों और मूल्यों में होने वाले बदलाव का संकेत देता है। ठीक है, किसमें, सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना क्या है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसकी भूमिकाओं में, उसके संबंधों में और मूल्यों में होने वाले बदलाव का संकेत है। होने वाले बदलाव का क्या है, संकेत है। ठीक है, यह परिवर्तन धीरे धीरे भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है। जो समाज में परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे भी हो सकता है और क्या हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे होगा, ऐसा भी नहीं है कि तीव्र ही होगा। मतलब दोनों चांसेस रहते हैं कि धीरे धीरे भी होगा और तीव्र भी होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए जो भी चेंजेज हुए हैं आज तक के, ठीक है, जैसे अगर बात करें सोसाइटी 1.0 का, ह्यूमैनिटी क्या है, हंटिंग सोसाइटी। जो सबसे पहले क्या था, शिकारी सोसाइटी थी। सबसे पहले अगर बात करें, जब पूर्वजों में हम जाते हैं तो क्या करते थे, लोग शिकार करते थे। देखा होगा आपने, क्या था, हंटिंग सोसाइटी थी, लोग शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, बदलाव आया। ठीक है, ये भी सोसाइटी 1.0 का नाम दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे क्या हुआ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, लाइट इंडस्ट्री मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्री लगने स्टार्ट हुए। सोसाइटी 2.0 में क्या हुआ, एग्रीरियन सोसाइटी, मतलब काम करना लोग सीखे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे खेती करना सीखे। उसके बाद क्या आया आपका, ये कब आया, 13,000 BC पहले। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल, सेकंड में आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्री, मतलब जब रिवोल्यूशन आता गया तो क्या आया, हैवी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा लगने लगी। अभी तब लाइट इंडस्ट्री लग रहे थे, अब क्या है, हैवी इंडस्ट्री लगने लगी। ठीक है, यह सोसाइटी 3.0 का नाम दिया गया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यह हुआ, इंड कब हुआ, 18वीं सेंचुरी में हुआ। इंड कब हुआ, 18वीं सेंचुरी में हुआ। उसके बाद आया थर्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। यह क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट का। किसका है, कंप्यूटर इंटरनेट का, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये कब आया, कंप्यूटर इंटरनेट का। ठीक है, सोसाइटी 4.0, इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। एंड हुआ 20वीं सेंचुरी में, मतलब कम हुआ, मतलब क्या हुआ, कम हुआ। इसकी
अभी कंप्यूटर कह सकेंगे इंड नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जैसे मान लीजिए पीसी वगैरह हो गए, ये सब चीज़ हो गए, तो ये सब क्या हुआ, ख़त्म हुआ, क्योंकि अब जो है कंप्यूटराइज हो गया, हर चीज़ें कंप्यूटर से की जाती हैं, टेक्निकल हो गई बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए सोसाइटी 5.0 21 सेंचुरी में आया। कब आया? 21 सेंचुरी में आया। ये क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्या है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, ठीक है, एआई, ये सारा चीज़ आ गया इस समय। यह वाला जो है थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक, बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ देखेंगे, इसको समझेंगे इसको, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, समाज के किसी भी तत्व जैसे परंपरा, प्रथाएं, विचार, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, संस्थाएं में होने वाला बदलाव है। क्या है? समाज के किसी भी तत्व जैसे परंपरा में बदलाव, प्रथाएं में बदलाव, परंपरा जो चल रही है उस परंपरा को चेंज करना, ठीक है, प्रथा जो काम किए जा रहे हैं बहुत पहले से उनको चेंज करना, किसी के विचारों में चेंज करना, संस्कृति में चेंज करना, विज्ञान में, तकनीकी में और संस्थाएं में, यह क्या है? परिवर्तन में होने वाला बदलाव है। यही सब क्या होता है? धीरे धीरे बदलाव होता है, जिससे क्या होता है एक दिन पूर्ण रूप से बदलाव हो जाता है। जैसे हमने बताया पहले शिकार करते थे लोग, तो शिकार करके खाना खाते थे, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे समाज में चेंजेस आने स्टार्ट हुए, लोगों ने शिकार करना बंद कर दिया, सिर्फ शिकार पे निर्भर हुआ करते थे, लेकिन शिकार करना बंद कर दिए, लोग किसानी करने लगे, खेती करने लगे, खेती करके अपनी जीविका चलाने लगे। फिर उसके बाद क्या आया? लोग कमाने का प्रयास करने लगे, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनने का कोशिश करिए कि अच्छा बदलाव लाने का प्रयास किए। तो धीरे धीरे क्या हुआ? सोसाइटी में बदलाव आता गया और आज इस लेवल पे आ चुके हैं। तो यह क्या है? पूरा बदलाव है। यह क्या है? परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? समाज का परिवर्तन है, समाज के द्वारा परिवर्तन है, ठीक है। यह भौतिक व सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को प्रभावित करता है। यह भौतिक पहलुओं को भी प्रभावित करता है और सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित करता है। भौतिक रूप से क्या होता है? जैसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो वह क्या होता है? भौतिक रूप से किसी चीज़ को बनाते हैं, कोई काम करना, यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति, समूह, समुदाय और संपूर्ण समाज पर पड़ता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव किसी व्यक्ति पे पड़ेगा। जब व्यक्ति पे पड़ेगा तो वह क्या करेगा? अपने समाज को उसी में परिवर्तित करेगा, कोशिश करता है। जैसे ये मुखिया होता है ना, गार्जियन घर का, तो वह क्या करता है? वह कोई चीज़ सीखते हैं तो वह क्या करते हैं? सबसे पहले अपने परिवार को सिखाते हैं, सबसे पहले अपने परिवार में वह परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके बाद पड़ोस में लाएंगे, उसके बाद गाँव में लाएंगे, उसके बाद अगर उनका परिवर्तन अच्छा लगा तो पूरे देश में आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो होता है, एक व्यक्ति में परिवर्तन होता है, उसके बाद समूह में होता है, फिर समुदाय में होता है, फिर संपूर्ण समाज पर पड़ता है, फिर क्या होता है? संपूर्ण समाज पर पड़ता है, ठीक है। दायरा की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तकनीक, पारिवारिक, शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन, सभी क्षेत्रों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो भी क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता है, चाहे आप किसी तरह से बात करें, लेकिन क्या होता है? परिवर्तन होना निश्चित है, होता है। परिवर्तन का एक प्रभाव एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब क्या होता है कि एक समाज से दूसरे समाज में जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे को देख के जीते हैं कि मतलब किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या उनका पहनावा है, क्या उनका रहन सहन है, हर चीज़ से हम थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखते हैं। और क्या होता है? एक बार लास्ट परिवर्तन आ जाता है, मतलब एक बेहतर परिवर्तन आ जाता है। लोग कहते हैं कि आप उनकी तरह रहने लगे, फॉलो करना किसी को, उनकी तरह जीवन शैली बनाना, यह क्या है? ये सब परिवर्तन है। जब हम खुद होंगे तो हमारे आसपास के हमारे आसपास के लोग रहेंगे, उनमें भी वही परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो हो गया एक पारिवारिक, हो गया फिर पड़ोसियों में हो गया, फिर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, ठीक है, बढ़ता चला जाता है, तो वही एक भारी परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या देख रखा है? सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं। इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं देखें। अनिवार्यता, परिवर्तन समाज का स्वाभाविक गुण है। परिवर्तन जो है वह क्या है? सामाजिक क्या है? समाज का स्वाभाविक गुण है, मतलब समाज में होने वाले गुण है ये हैं, मतलब यह क्या है? स्वाभाविक है, परिवर्तन होना ही होना है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मतलब हम घर में हैं, ठीक है, छोटे हैं, उम्र बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, तो क्या आता है? हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। वहीं से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। जब तक हम घर में हैं, घर के लोगों को देखते हैं, तब तक हमारा घर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन जैसे ही हम समाज में गए, वहाँ पे क्या होता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है।
और हम समझ नहीं पाते हैं, हम उस सोसाइटी में रहते रहते हमारे पास बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो परिवर्तन क्या है, एक स्वाभाविक गुण है, ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर आ जाता है। वह क्या होता है, आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उसी के कारण एक समुदाय में जाते हैं या फिर समूह में जाते हैं, तो समूह के कारण वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। आप ही पहले जब इंटर कॉलेज में थे, पहले आप हाई स्कूल में थे तो किस तरह रहते थे, अब आप इंटर कॉलेज में गए तो उस टाइम इंटर कॉलेज में गए तो उस समय कुछ और रहन सहन था, लेकिन अब डिग्री कॉलेज में है तो उस समय देखिएगा आपका समूह जो है वो चेंज हो चुका है, वो अलग हो चुका है। तो डिफरेंस होगा तीनों में। अगर हाई स्कूल और 12वीं और बीए की बात करें तो तीनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा ना, आपके बीच अंतर आएगा, दिखेगा कि हाँ यहाँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, हर एक चीज़ से, हर एक पहलू से, चाहे पहनावे की पहलू हो, चाहे आप पढ़ाई का पहलू की बात करें, चाहे फ्रेंड्स का बात करें, ठीक है, चाहे परिवार में रहने का बात करें, ये सब क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन ही है। सार्वभौमिकता, कोई भी समाज परिवर्तन से अछूता नहीं रहता। कोई भी समाज हो वह परिवर्तन से अछूता नहीं रहता, मतलब सबको परिवर्तन होना ही होना है। विविधता, सामाजिक परिवर्तन के रूप में सभी समाजों में एक समान नहीं होता, मतलब एक समान सभी में नहीं हो सकता। जटिलता, परिवर्तन अनेक कारकों, तकनीक, शिक्षा, विचारधारा पर निर्भर करता है और राजनीति से प्रभावित होता है। मतलब इन सभी से क्या होता है, प्रभावित होता है। जटिलता मतलब तकनीक से भी प्रभावित होता है, शिक्षा से भी प्रभावित होता है, विचारधारा से भी प्रभावित होता है और राजनीति से भी प्रभावित होता है। दिशात्मक, इसकी दिशा कैसी होती है, परिवर्तन हमेशा आगे बढ़ने या प्रगति का संकेत नहीं देता। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, परिवर्तन हमेशा आगे बढ़ने या प्रगति करने का संकेत नहीं देता। मतलब हर एक चीज़, हर एक समय, हर एक सोच मतलब आगे बढ़ने का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप समाज में रह रहे हैं तो कई तरह के लोग मिलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो यह कहने का मतलब है कि जो परिवर्तन है वो हमेशा आगे बढ़ने का मौका नहीं दे, आगे ही बढ़ने का संकेत नहीं दे सकता, वह पीछे करने का भी संकेत देता है। लेकिन निर्भर करता है आपके विचार पर, आपके माहौल पर, वो आप कैसे फॉलो कर रहे हो, आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। बुरी चीज़ें इसलिए सीख लेते हैं कि कभी जीवन में ऐसा करना नहीं है, कभी क्या करना है जीवन में, ऐसे काम कभी नहीं करना है। उसको एक बार सीखा वहीं छोड़ दिया, ठीक है, फिर वैसा काम कभी नहीं करना, जो मतलब एग्जिस्ट ना करे समाज में, उस चीज़ को कभी नहीं करना है। लेकिन जो एग्जिस्ट करता है, बढ़िया है, उस चीज़ को क्या करना है, हमको प्रमोट करना है, उस चीज़ को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। तो वही बात हो गई। समयबद्धता, परिवर्तन अक्सर धीमी गति से पीढ़ियों में दिखाई देता है। परिवर्तन क्या होता है, धीमी गति से दिखाई देता है। ऐसा नहीं एक ही बार अचानक दिखाई दे, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। ठीक है, एक लंबे समय के बाद पता चलता है कि हाँ परिवर्तन हुआ, पहले में और अब में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको परिवर्तन दिखाई दे देगा, वो टाइम लगता है, इसलिए समझने में थोड़ा समय लगता है। ठीक, देखिए बात करते हैं परिवर्तन की। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए धीरे 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 क्या हो गया, समाज में परिवर्तन हो गया, लोगों के पास नॉलेज बढ़ा, लोगों के पास दिमाग बढ़ा, एक दूसरे से सीखें, सीखते सीखते क्या है आज बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब परिवर्तन हो चुका है। ठीक, ये हो गया एक तरह से परिवर्तन के बारे में। अब सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे जैसे परिवार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे परिवार में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं एकाएक हो जाए, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। दूसरा होता है क्रांतिकारी परिवर्तन, रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तीव्र और व्यापक बदलाव, जैसे राजनीतिक क्रांतियाँ, जैसे मतलब लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया, तो क्या होगा, डायरेक्ट मतलब कुछ दिनों में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ लड़ गए, भिड़ गए, तो क्या होता है, कुछ दिनों में परिवर्तन आ जाता है। अब वैसे क्या होता है, वैसे पता नहीं चलता, धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता रहता है। युद्ध होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के साम्राज्य छीन के हम उसमें वास कर जाएंगे, तो क्या होगा, एक डायरेक्ट परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लोगों को अपनी तरह से, जो विजेता रहेगा वो अपनी तरह से जीवन शैली जीने का आदेश देगा कि हमारी तरह से जीवन शैली करें, हमारी तरह से हमारी चीज़ों को फॉलो करें और हमारी तरह से जीवन शैली जीने का प्रयास करें, इस तरह से करेगा। तो ये क्या होता है, राजनीतिक बदलाव होता है, जो क्रांतिकारी और क्रांतियाँ होती हैं। ठीक है, योजनाबद्ध परिवर्तन, योजनाबद्ध। ठीक है, योजनाबद्ध मतलब धीरे धीरे, जैसे सरकार या संस्था, कोई संस्था है, योजनाबद्ध मतलब नियम वाली निकल गया कि हाँ अब आप परिवर्तन इस चीज़ में करना है। ठीक है, प्रेयर हो रहा है तो इसको
इसमें परिवर्तन करना है। क्या क्या परिवर्तन करना है, वो चीज़ें नियम, बाकायदा नियम बनेगा, उसके हिसाब से आपको परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह सरकार के भी नियम आते हैं, बहुत सारे कानून आते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक नियमबद्ध तरीका है जिसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, किया गया सुधार। ठीक है, सरकार या संस्था द्वारा किया गया सुधार, किसी चीज़ में गड़बड़ी है तो उस चीज़ को सुधार किया जाता है। ठीक है, जैसे आजकल तो ऐप में होने लगे हैं, आप सबके ऐप में जैसे अपडेट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सुधार होके तो ये आता है, हमेशा क्या मांगता है, अपडेट मांगता है। अपडेट होने का मतलब क्या है, हमेशा कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कोई भी ऐप होता है तो अपडेट होके आता है। इसका मतलब क्या है, हमारे नीड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बनाया जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, सुधार होता है। सुधार होने के बाद अपडेट होके वह चीज़ आता है, तब हमें लगता है कि हाँ अब कुछ सही हो गया। लेकिन उसके पीछे लोग काम करने वाले हमेशा लगे रहते हैं और करते रहते हैं, मतलब उनका एक नया वर्जन आने वाला रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि उसमें कमी निकाली जाती है, जहाँ जहाँ कमियाँ रहती हैं ऐप में उस चीज़ को सुधार किया जाता है। तो उसी तरह ये भी है। ठीक है, आयोजनाबद्ध परिवर्तन, मतलब जो भी चीज़ें हमें हमारे अंदर गड़बड़ी लगती है, हमारे समाज में खराब लगता है या सरकार को खराब लगता है, तो उस चीज़ में हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सुधार करने का प्रयास करते हैं। अयोजनाबद्ध परिवर्तन, ये क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, दुर्घटना आदि, इसमें जो मतलब कोई योजना नहीं रहता इसका। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। जैसे आपातकालीन स्थिति पड़ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, अयोजनाबद्ध परिवर्तन, मतलब इसका कोई योजना नहीं होता। जैसे लड़ाई करनी हो तो योजना है, ठीक है, क्रांतियाँ करनी हो तो योजना है उसके लिए। ठीक है, कोई नियम बनाना है परिवर्तन के लिए तो वह नियमावली है, लेकिन इसमें क्या होता है, अयोजनाबद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए रेगुलेशन को कुछ इमेज लगा रखे हैं हमने, तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे जो है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं, जो भी मेन पॉइंट्स वो हमने डिनोट कर रखा है। अगर इतना आप देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो बेहतर एग्जाम आपका जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकता। पहला है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, औद्योगिक क्रांति, डिजिटलाइजेशन। ठीक है, इसके कारक कौन कौन से, परिवर्तन के कारक कौन है, पहला इंटरनेट है। इस समय की बात करें तो इंटरनेट है, औद्योगिक है, जो आपका इंडस्ट्री है वो है, और डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल व्यवस्था हो चुकी है वो है। सारा काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। पहला क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। औद्योगिक क्रांति, जो आपका इंडस्ट्री वगैरह लगे हैं, जो आप बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये बोर्ड हो गया, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब क्या है, ये सब परिवर्तन है, समाज के द्वारा किया गया परिवर्तन है। शिक्षा, नए विचारों और मूल्यों का प्रसार, नए विचारों और मूल्यों का प्रसार। मूल्यों का प्रसार कैसे हो रहा है, कुछ भी बना दिया जा रहा है। ठीक है, जो हमें चीज़, जो हमारे जीने में, जो हमारे शिक्षा में, जो हमारे भविष्य को सही करने के लिए हम नई चीज़ों का विकास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, इस पे हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या है, हमारे विचार करके इसको बनाया गया। ये भी क्या है, एक नया विचार है। आप मोबाइल देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक नए विचार से बनाया गया है। तो क्या हो रहा है, एक शिक्षा का प्रसार हो रहा है, विचारों का, मूल्यों का प्रसार हो रहा है। ठीक है, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या हो रहा है, एक नया व्यवस्थित प्रकार से हमको चीज़ें मिल रही हैं। अगला है सांस्कृतिक संपर्क, वैश्वीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक देश से दूसरे देश होता क्या, एक लोगों से दूसरे लोगों तक। जनसंख्या परिवर्तन, उम्र, लिंग, अनुपात का बदलाव, उम्र, लिंग और अनुपात का बदलाव। पर्यावरणीय कारक, जलवायु परिवर्तन। पर्यावरणीय कारक क्या है, जलवायु का परिवर्तन होना, यह क्या है, पर्यावरणीय कारक है। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और शहरीकरण। आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है और शहरीकरण हो रहा है, मतलब उद्योगों का ज़्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं और शहर ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। राजनीतिक कारक, नीतियाँ, कानून, शासन प्रणाली। नीतियाँ, कानून, शासन प्रणाली, यही सब क्या है, कारक है किसके, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये चेंजेज हैं, जो चेंजेज हुए हैं देख लीजिए क्या क्या है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंजेज, टेक्नोलॉजी है, क्या है टेक्नोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक है, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन है, इन्वायरमेंट है, उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल है। तो ये सब क्या है, हमारे सोशल चेंज के फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस हैं। ठीक है, यही क्या है, कारण है, कारक है क्या, सोशल चेंजेस के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन से पूरा जितना भी बनने वाला था परिवर्तन से वो हमने करा दिया है, बाकी चीज़ें बता दी हैं।
आप लोग ध्यान से कर देख लेंगे, एक बार 1 से 2 बार देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में बेहतर आप कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या है, 23 में और 24 में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है और उसके पहले भी पूछा हुआ है। हमने ज़्यादा मेंशन नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सन मेंशन किया है, बाकी चीज़ें मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन वैसे भी दिख रहा है, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में पेपर में आता है। पहला दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। परिवर्तन पर प्रकाश डालना है, सामाजिक संरचना पर परिवर्तन पर प्रकाश डालना है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और संरचना का परिवर्तन दोनों दिया है। सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न भागों, संस्थाएं, भूमिकाएं, मानदंड, संबंध का सुव्यवस्थित रूप है। क्या है? संस्थाएं, भूमिकाएं, मानदंड, संबंध का मतलब यह क्या है? सुव्यवस्थित एक रूप है, ठीक है। समय के साथ इन संरचनाओं में होने वाला बदलाव सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण रूप है। समय के साथ जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी कमी नजर आता है, उस चीज़ का बदलाव करना ही एक क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण रूप है, ठीक है। जैसे हम अपनी जीवन शैली जीते हैं, जहाँ भी हमको बुरा लगता है उस चीज़ को सही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को सही करने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उस चीज़ को सही करने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या होता है? हम अचानक तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या होता है? धीरे धीरे हम चीज़ों को सही करते चले जाते हैं, तो एक दिन क्या होता है? पूर्ण रूप से सुधार हो जाता है। तो सामने वाले से मिलते हैं, हाँ, सुधार तो नज़र आती है। पहले मतलब ऐसे करते थे, अब क्यों ऐसे कर रहे हो, तो वो चीज़ें आ गई, वो क्या आ जाता है? एक सुधार आ जाता है। तो वह कोशिश क्या करते हैं हम? एक दूसरे से करते हैं। जैसे बोलने का तरीका हो गया, अगर आप किसी और समाज में जाके रहेंगे तो वहाँ का लैंग्वेज धीरे धीरे अपने अंदर आने लगेगा। फिर आप घर आएंगे तो वह पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। फिर आपको या तो घर में चेंज होना पड़ेगा या तो आपको घर की तरह फिर से बोलना पड़ेगा। तो ये बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण रूप है। तो ऐसी संस्थाओं में जो होता है बदलाव होता है, उसकी संरचना में बदलाव होता है, ठीक है, काम काजों में बदलाव होता है, तो सारी चीज़ें होती हैं। अब सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? अर्थ देखेंगे अर्थ देखिए, सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अर्थ, ठीक है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन का मतलब है समाज की संस्थाओं जो समाज की संस्थाएं हैं, ठीक है, भूमिकाओं, पदों और संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन, ठीक है। समाज की जो संस्थाएं हैं, भूमिकाएं हैं, उसमें रहने वाले भूमिका है, जो भूमिका पे रहते हैं, पदों और संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन। यह परिवर्तन धीरे धीरे या तीव्र गति से हो सकता है। यह परिवर्तन क्या होता है? धीरे धीरे हो सकता है या तो तीव्र गति से होता है। परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म, सभी संरचनाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। क्या है? सभी संरचनाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं कोई स्थिर रहता है। सभी चीज़, चाहे परिवार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति हो या फिर धर्म हो, सभी संरचनाएं क्या समाज के समय के साथ बदलती रहती हैं। उदाहरण, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ना, ठीक है। जाति व्यवस्था में ढील, शिक्षा में तकनीकी बढ़ोतरी। शिक्षा में क्या हो रहा है? तकनीकी बढ़ोतरी होता है। जाति में ढील दी जा रही है। पहले जाति में क्या था? कठोरता था। ढील का मतलब क्या है? कठोरता था, लेकिन अब क्या है? ढील दी जा रही है। सब समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था। पहले के टाइम पे जो मतलब निचले स्तर के लोग हैं उनको सबके साथ नहीं, सवर्णों के साथ नहीं बैठ के पढ़ने दिया जाता था। अब क्या है? उसमें ढील दी जा रही है। अब समाज में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। हम इक्वलिटी की बात करते हैं, सबके इक्वल होने की बात करते हैं। स्कूल की बात करें, स्कूल में एक ड्रेस लगाते हैं, कोई उसमें ये नहीं कह सकता कि ये किस परिवार का बच्चा है। तो एक तरह से हम उसको ढील देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं कि हमारी इक्वलिटी देखी जाए, मतलब सबको बराबर का वो दिया जाए, जिससे कोई समाज में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हो गया। ये भी क्या है? एक तरह से परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। चलिए, संरचना के परिवर्तन
की अवधारणा, संरचना की परिवर्तन की अवधारणा, जो अवधारणा है इसकी परिवर्तन की, उसको देखते हैं। संरचना का परिवर्तन उस स्थिति को दर्शाता है जब सामाजिक संगठन की मूल संरचना या आधारभूत ढांचा बदल जाए। ठीक है, ये हो गया। इसमें सामाजिक भूमिकाओं, समूहों और संस्थाओं की पुनर्गठन होती है। इसमें क्या होती है? पुनर्गठन होती है। और अधिक व्यापक गहरा जो स्ट्रक्चर ऑफ चेंज है वो क्या है? अधिक व्यापक गहरा और परिवर्तन माना जाता है। और क्या होता है? अधिक व्यापक और गहरा माना जाता है। मुख्य विशेषताएं: व्यवस्था, सत्ता और संसाधनों का वितरण और सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का पुनर्संयोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये पॉइंट हमने ऐसा जोड़ रखा है कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही मतलब इस स्लाइड से जो है आपने जितना पढ़ा वो पूरे का क्या है? निचोड़ है। ये पूरे का क्या है? निचोड़ है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लिख सकते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, संरचना का परिवर्तन। देखिए इसमें क्या लिखा है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन। इसमें सिर्फ संरचना में परिवर्तन। देखिए, सामाजिक संरचना में परिवर्तन क्रमिक और धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, क्रमिक मतलब सीक्वेंस में होने वाला और धीरे धीरे परिवर्तन है। और संरचना का परिवर्तन जो होता है व्यापक और गहरा परिवर्तन होता है। क्या होता है? व्यापक और गहरा। संस्थाओं में बदलाव, इसमें क्या होता है? संस्थाओं में बदलाव होता है। इसमें संस्थाओं का पुनर्रचना होता है। ठीक है, इसमें भूमिकाओं, मानदंडों व संबंधों में हल्का परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? भूमिकाओं, मानदंडों, संबंधों में हल्का परिवर्तन होता है। जबकि इसमें क्या होता है? शक्ति, स्थिति, संबंध, समूहों में मूलभूत परिवर्तन होता है। इसमें ज़्यादा परिवर्तन होता है, मूलभूत परिवर्तन होता है। इसमें मात्र परिवर्तन होता है। इसमें रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं सामाजिक संरचना व संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक संरचना व संरचना में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इन दोनों को कौन प्रभावित करते हैं? हमने क्वेश्चन जो है PYQ जो पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है। और दूसरी बात, हमने जो यहाँ पे स्लाइड बनाया है, जो आंसर लिखा है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे यही लिखनी है या बुक का छापना है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर को लिख सकते हैं। आर्थिक कारक, औद्योगिकरण और शहरीकरण। क्या है? औद्योगिकरण। देखिए, सामाजिक संरचना व संरचना परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक कारक में आता है आपका औद्योगिकरण और क्या आता है? शहरीकरण आता है। ठीक है, तकनीकी प्रगति में क्या आता है? संचार की क्रांति और इंटरनेट आता है। क्या आता है? इंटरनेट आता है। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवसन आता है और जन्म दर आता है। हमने छोटा आंसर देने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट बना रखा है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया से। राजनीतिक नीतियाँ, कानून और सुधार। अगर सांस्कृतिक कारक बात करें, मूल्यों और आदर्शों में परिवर्तन। क्या होता है? मूल्यों और आदर्शों में परिवर्तन। इसी तरह वैश्वीकरण की बात करें, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये हो गया चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, की फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इन कोशिश एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, कैसे कैसे चेंजेज हुए हैं। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 23 में और 24 में। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आने की संभावना ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, सामाजिक प्रगति से आप क्या समझते हैं? जो समाज में प्रगति होती है इससे आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रगति से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रगति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है, तो पहला हमने पॉइंट डाल रखा है सामाजिक प्रगति। ठीक है, सामाजिक प्रगति उस दिशा को दर्शाती है जिसमें समाज बेहतर, उन्नत और अधिक संतुलित अवस्था की ओर बढ़ता है। ठीक है, समाज क्या करता है? बेहतर अवस्था की ओर जाने का प्रयास करता है, जो समाज संतुलित हो, जो मतलब बेहतर हो, उन्नतशील हो और अधिक संतुलित हो। ठीक है, उस व्यवस्था की ओर समाज जाने का प्रयास करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो हम बेहतर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो समाज किस तरफ जाएगा? जिस तरफ बेहतर समाज हो, संतुलित हो, उसी तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं। जिस तरफ उन्नति ज़्यादा हो उसी तरफ हम कोशिश करते हैं जाने का। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों
जैसे शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो किस तरफ जाते हैं, शिक्षा की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले शिक्षा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, और संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है वो चीज़ सही तरह से हो, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत ना हो। तकनीकी, संस्कृति, तकनीकी और राजनीति आदि में सुधार शामिल होता है। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, सुधार शामिल होता है। बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, संस्कृति में और राजनीति, तकनीक और राजनीति में, ठीक है, में सुधार शामिल होता है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी तरह क्या होता है, समाज जो है अपना जाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये हमने इमेज लगा रखा है, देख सकते हैं आप। चलिए अगर आगे बात करते हैं, सामाजिक प्रगति का अर्थ। इसकी प्रगति का अर्थ क्या होता है? अगर समाज की प्रगति का अर्थ पूछते हैं तो यह क्या होता है? सामाजिक प्रगति का अर्थ, समाज की वह सतत प्रक्रिया, क्या है, समाज वह सतत प्रक्रिया है जिसमें मानव कल्याण, किसकी बात कर रहे हैं, कल्याण, जीवन स्तर, सामाजिक न्याय, समानता और अवसरों में वृद्धि होती है। मतलब क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, जीवन स्तर, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर सही होना चाहिए, जीवन जीने का क्या है तरीका सही होना चाहिए, ठीक है, और सामाजिक क्या है, सामाजिक न्याय होना चाहिए, समानता की बात कर रहे हैं जहाँ पे समानता हो और उनको प्रॉपर अवसर मिलना चाहिए, जो भी वो काम करते हैं वो उसमें क्या हो, अवसर मिलना हो और उसमें वृद्धि होती हो, ठीक है। तो वो ऐसे समाज की और प्रगति का यही क्या है, प्रगति का अर्थ है। यह प्रगति मात्र भौतिक विकास नहीं, यह केवल भौतिक विकास नहीं बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और उन्नति भी है। यह बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति भी है। समाज प्रगति का लक्ष्य क्या हो सकता है, मनुष्य का समग्र विकास। मनुष्य का क्या होना चाहिए, ओवरऑल विकास होना चाहिए, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे उसके काम से संबंधित हो, चाहे उसके संस्कृति से संबंधित हो, चाहे उसके उन्नति से संबंधित हो। तो मनुष्य का जो है चारों तरफ विकास होना चाहिए, तभी जाके यह क्या माना जाइए, लक्ष्य माना जाएगा, ठीक है। समाज में सामंजस्य और संतुलन, समाज में सामंजस्य हो, मतलब कोई भी विवाद ना हो, सामंजस्य हो, कोई दिक्कत ना हो और सामाजिक संतुलन बना रहे, समाज में रहने का संतुलन बना रहे, कोई उसमें दिक्कत ना आए। यह क्या है कि क्या है, सामाजिक प्रगति का लक्ष्य है। जो उसकी प्रगति का लक्ष्य है यही होता है मनुष्य का समग्र विकास, समाज में सामंजस्य और संतुलन। अब बात करते हैं आगे मानव कल्याण में वृद्धि, ठीक है, मानव कल्याण में वृद्धि। यह देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, मानव कल्याण में वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करें, भेदभाव में कमी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अवसरों का उपलब्धता होना चाहिए, जो सभी मनुष्य को क्या मिले, समान अवसर मिले। सांस्कृतिक उन्नति की बात करें तो मूल्य, परंपराएं और व्यवहार अधिक आधुनिक व मानवीय होते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, मानव अधिकारों का विस्तार होना चाहिए, मानव जो अधिकार है उसका विस्तार होना चाहिए। पहला स्वतंत्रता चाहिए, उसके बाद समानता चाहिए और मानव अधिकारों का क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। सकारात्मक और दिशा विशिष्ट परिवर्तन, ठीक है, सकारात्मक और दिशा विशिष्ट परिवर्तन हमेशा बेहतर अवस्था की ओर होता है। परिवर्तन जो होता है हमेशा बेहतर अवस्था की ओर होता है। कोई भी प्रयास करता है तो वो बेहतर की तरफ जाने का प्रयास करता है, ये नहीं चाहता कि हम खराब की तरफ जाएं, ठीक है। तो वह क्या होता है, परिवर्तन हमेशा बेहतर की तरफ जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कम पढ़ा लिखा है तो चाहता है क्या कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा पढ़ाएं या फिर हम उसको और भी बेहतर जगह बनाएं, उसको मतलब काम करने के लिए उसको बोलें या फिर नौकरी पाने के लिए कहें या फिर बेहतर पढ़ के कोई अच्छा पोजीशन पाने के लिए कहें। तो वो क्या, समाज हमेशा क्या ढूंढता है, बेहतर करने का प्रयास करता है, अपनी सोसाइटी को बेहतर करने का ही प्रयास करेगा, ठीक है। तो परिवर्तन हमेशा बेहतर अवस्था की ओर होता है। सतत प्रगति समय के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहती है। सतत का मतलब हमेशा आगे बढ़ना, ठीक है। कोई भी काम करना, आज से कल को बेहतर करना या फिर कल को आज बेहतर करना, कल से आज को बेहतर करना, यही क्या है, हमारा सतत प्रयास है, सतत विकास है, इसी को बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। पिछले दिन से आज को बेहतर करना, ठीक है, यही क्या कंटिन्यू चलता रहे, ठीक, यह क्या है, सतत, यानी प्रगति समय के साथ निरंतर आगे बढ़ती है। समग्र विकास की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समग्र विकास क्या होता है,
हर क्षेत्र में विकास होना, यही क्या होता है, समग्र विकास। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका, अगर इसकी बात करें विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका, तो वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास समाज का आगे बढ़ाते हैं, समाज को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास समाज को आगे बढ़ाते हैं। जो वैज्ञानिक सोच है और तकनीकी विकास है, उसी से क्या हो रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। जैसे तकनीक की बात करनी, ये सब क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब तकनीक से ही बनी हुई चीज़ें हैं, तो ये सब क्या है, एक विकास है, समाज का विकास हो रहा है। अब देखिए आगे की बात करें, सामाजिक प्रगति को प्रभावित करने वाले कारक, इनको प्रभावित कौन कौन से करते हैं कारक। पहला, शिक्षा, जागरूकता न होना, नए विचारों का प्रसार। ठीक है, ये क्या हो, जागरूकता और नए विचारों का प्रसार। ठीक है, ये सब क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। और तकनीकी विकास, संचार, इंटरनेट, आधुनिक साधन, ये सब क्या हैं, ये सब कारक हैं। आर्थिक विकास, रोजगार, आय, जीवन स्तर में वृद्धि। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि। राजनीतिक, नीतियाँ, कानून, लोकतंत्र। ठीक है, नीतियाँ, कानून, लोकतंत्र। सांस्कृतिक परिवर्तन, नए मूल्य, सामाजिक व्यवहार। अब वैश्वीकरण, सामाजिक आदान प्रदान और आधुनिकता। ठीक है, ये क्या है, यह कारक हैं किसके, सामाजिक प्रगति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कैसे हैं, जागरूकता है, नए विचार का प्रसार है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तकनीक विकास की बात करें तो संचार व्यवस्था में वृद्धि हुई है, इंटरनेट में वृद्धि हुई है, आधुनिक साधन में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आर्थिक विकास की बात करें तो रोजगार में वृद्धि हुई है, आय में वृद्धि हुई है लोगों के, और जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। तो ये सब क्या है, प्रभावित करते हैं। जब हमारे पास पैसा, जब हमारे पास शिक्षा रहेगा, तकनीकी विकास रहेगा, आर्थिक विकास रहेगा, राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, सांस्कृतिक परिवर्तन रहेगा, वैश्वीकरण रहेगा, तो हम क्या रहेंगे, बेहतर रहेंगे, बेहतर बनेंगे। तो ये सब क्या करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमने 3 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने करा दिया, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश हमारी यही है कि हम बहुत अच्छे से इसको समझा सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, PYQ क्वेश्चन है, और इसके आंसर के तरीक़ों को देख सकते हैं। बस एग्जाम में अप्लाई कर दिएगा और नंबर बेहतर आएगा। प्रयास हमारा यही है कि आपका नंबर बेहतर आए। ठीक है, अभी पहला पार्ट है, बाकी पार्ट भी धीरे धीरे ला देंगे। सामाजिक परिवर्तन, और हाँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब का, 23 और 24 में। इसको क्या हुआ, चलिए चला के देखते हैं। चल गया, 23 और 24 में पूछा हुआ है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, अर्थ एवं प्रकृति। अर्थ देखेंगे और इसकी प्रकृति देखेंगे। समाज निरंतर बदलने वाली प्रणाली है। समाज क्या है, निरंतर हमेशा बदलने वाली प्रणाली है। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को दर्शाता है जो समाज की संरचना, व्यवहार, मानदंड, मूल्यों और संस्थाओं में समय के साथ होते हैं। ठीक है, समय के साथ होते हैं। सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को दर्शाता है जो समाज की संरचना, पहला क्या है, संरचना है, दूसरा क्या है, व्यवहार है, तीसरा मानदंड, मूल्यों और संस्थाओं में समय के साथ साथ होते हैं। यह बदलाव जो होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हमने एक बार इस क्वेश्चन को करा दिया है, फिर से यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको फिर से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार और देख लीजिए। समाज के ढांचे क्या लिखा, सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज के ढांचे, संबंधों, भूमिकाओं, मूल्यों, विचारों, संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन है। यह परिवर्तन धीरे धीरे मतलब क्रमिक या अचानक रूप से हो सकता है, या धीरे धीरे होगा क्रमिक रूप से, या फिर अचानक कौन सा होता है, अचानक केवल क्रांतिकारी वाला होता है जहाँ लड़ाई छिड़ जाए, भिड़ जाओ लड़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में होता है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सभी समाजों में होता है। यह समय के साथ साथ समय के स्वरूप को नया रूप देता है, समय के साथ साथ एक नया रूप देता है, धीरे धीरे मतलब परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब बात करें निरंतरता की, इसमें कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी की देखिए, निरंतरता, निरंतरता समाज निरंतरता कंटिन्यूटी, समाज में परिवर्तन हमेशा चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं, यह कभी रुकता नहीं, हमेशा क्या है, चलता रहता है। सार्वभौमिकता, सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन पाया जाता है।
चाहे कोई भी समाज हो उसमें परिवर्तन पाया जाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल सामाजिक परिवर्तन आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और तकनीकी क्षेत्रों में होता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और तकनीकी क्षेत्रों में होता है। ठीक है। वेरिएबिलिटी गति में भिन्नता, वेरिएबिलिटी इन रेट, इसमें क्या होता है, कहीं परिवर्तन तेज गति से होता है, कहीं परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मतलब परिवर्तन होता है, कहीं पे तेज होता है और कहीं पे धीरे धीरे होता है। मूल्य और मानदंडों में परिवर्तन, मूल्यों और मानदंडों में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन परंपराएं, विश्वास और व्यवहार प्रभावित होते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। कारणों की बहुलता, मल्टीपल काजेज, शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, ये सभी कारक परिवर्तन लाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, चाहे आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी लाती है परिवर्तन, तकनीक भी लाती है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सब क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। दिशात्मक नहीं, परिवर्तन हमेशा प्रगति का संकेत नहीं देता, कभी कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक भी होता है, कभी सकारात्मक भी होगा तो कभी नकारात्मक भी होता है प्रगति। ठीक है। समाज के सभी स्तरों को प्रभावित करना, व्यक्ति, समूह, समुदाय और संस्थाएं सभी इससे प्रभावित होते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो वो भी प्रभावित होगा, अगर व्यक्ति से बना समूह हो तो भी होगा, अगर समूह से बना समुदाय हो या संस्थाएं हो, सभी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है। ठीक, इससे क्या होते हैं, सब प्रभावित होते हैं। ये रहा है आपका, बहुत अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पीपीटी को बनाया है और यहाँ पे अगर आप ये चीज़ जो अभी हमने पीछे बताया उसको अगर उस स्लाइड को देख लेते हैं तो भी आपका परिवर्तन से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी समाज में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, पहला दे रखा है प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मशीनें, संचार प्रणाली, ये सब क्या करती हैं, एक प्रभावित करने वाले कारक हो गए। शिक्षा, नए विचारों का प्रसार। ठीक है। राजनीति और कानून, सामाजिक सुधार के लिए। आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण के लिए। जनसंख्या परिवर्तन, प्रवसन, जन्म दर को, और वैश्वीकरण, सांस्कृतिक संपर्क और आधुनिकता के लिए। तो ये भी जो है मुख्य प्रमुख कारक हैं जो क्या करते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं। ठीक है। समाज के परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक थे। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। देखिए एक बार फिर से उसी कारकों की व्याख्या कीजिए। एकदम पूछा है, परिवर्तन तो पूछना ही पूछना है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस पे आना ही आना है। ठीक है, आपके पहले यूनिट से आना ही आना है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। इस स्लाइड में हमने जितने क्वेश्चन लगाए हैं उतने क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका निश्चित ही तौर पे 1 से 2 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। आपका 30 से 40 मिनट का यह वीडियो 1 से 2 क्वेश्चन देगा, यानी कि 15 से 30 नंबर तक दे सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक, पहला है प्रौद्योगिकी, यानी क्या है, टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी। नई तकनीकी, इंटरनेट, मशीनें, परिवहन, संचार समाज की जीवन शैली और सोच दोनों को बदल देती है। औद्योगिकरण और वैज्ञानिक खोजें सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन लाती हैं। ठीक है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा नए विचारों, ज्ञान और मूल्यों का प्रसार करती है। यह अंधविश्वास, रूढ़ियों और परंपराओं को चुनौती देकर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। कहाँ पे करते हैं, एजुकेशन क्या करता है, विचारों को ज्ञान, मूल्यों और प्रसार करती हैं, ज्ञान मूल्यों का प्रसार करती हैं। यह शिक्षा क्या करता है, अंधविश्वास, रूढ़ियों, परंपराओं को चुनौती देकर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मतलब ये अंधविश्वास पे विश्वास नहीं रखते, रूढ़ियों पे विश्वास नहीं करते और ये एक नया समाज बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया आपका शिक्षा। अब आते हैं आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपका आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक देखेंगे, राजनीतिक कारक देखेंगे, सांस्कृतिक कारक देखेंगे। औद्योगिकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण होता है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, ध्यान रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। हेडिंग ध्यान रखिएगा, हेडिंग याद रहना चाहिए। हेडिंग कंपलसरी, हेडिंग को बढ़िया से नोट करिएगा एग्जाम में, जिससे आपको बेहतर नंबर मिल जाए। शहरीकरण, रोजगार, आय में वृद्धि, सामाजिक संगठन में बदलाव लाते हैं। ठीक है। ग्रामीण से शहरी प्रवसन, सामाजिक भूमिकाओं और संबंधों में बदल देता है। राजनीतिक कारक बताएं। राजनीतिक, सरकार की नीतियां, संविधान, सुधारात्मक कानून जैसे शिक्षा, अधिकार, समानता,
समाज में बड़े परिवर्तन लाते हैं। यह क्या लाते हैं? बड़े समाज में बड़े परिवर्तन लाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, रीति रिवाजों, मान्यताओं और मूल्यों में परिवर्तन समाज की दिशा बदल देते हैं। ठीक है, समाज की दिशा बदल देते हैं। आधुनिकता और वैश्वीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन को भी तेज करते हैं। ठीक है, तो यह क्या करते हैं? देखिए, आर्थिक कारण, ठीक है, क्या होता है? औद्योगिकरण, शहरीकरण, रोजगार, आय में वृद्धि, यह क्या है? एक आर्थिक कारक है। राजनीतिक कारक बात करें, नीतियाँ, संविधान, सुधारात्मक कानून जो भी आते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? आपका राजनीतिक कारक में आ जाएगा। और सांस्कृतिक कारक, आप जानते हैं सांस्कृतिक का आदान प्रदान, रीति रिवाजों का बदलाव होना, ठीक है, मान्यताओं का, मूल्यों में परिवर्तन, ये सब क्या आ जाएंगे? आपके सांस्कृतिक कारक में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, जनसंख्या कारक, पर्यावरण प्राकृतिक कारक और विचारधारा नेतृत्व। जनसंख्या कारण, जनसंख्या में वृद्धि, आयु संरचना, लिंग अनुपात, प्रवसन आदि समाज में नए सामाजिक ढांचों को जन्म देते हैं। क्या क्या? जनसंख्या वृद्धि, आय संरचना, उनकी आय संरचना क्या है? लिंगानुपात क्या है? प्रवसन आदि समाज को में नए सामाजिक ढांचों को जन्म देते हैं। ठीक है, बड़ी युवा आबादी तेज सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है। जो बड़ी युवा आबादी है वह समाज में तेज परिवर्तन का कारण बन सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं, पर्यावरण एवं प्राकृतिक कारक। इसमें क्या होता है? जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, संसाधनों की कमी, ये सब सामाजिक संगठन में बदलाव लाते हैं। ये सब क्या लाते हैं? सामाजिक संगठन में बदलाव लाते हैं। विचारधारा एवं नेतृत्व, महान नेताओं, सामाजिक सुधारकों एवं नई विचारधाराओं जैसे मानवाधिकार, नारीवाद का समाज में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई समाज सुधारक आ गए, उन्होंने बोला, महान नेता आ गए, सामाजिक सुधारक आ गए, नई विचारधाराओं के लोग आ गए, जैसे कोई बात कह दिए कि यह चीज़ होना चाहिए, तो वह क्या होता है? एक समाज पर असर पड़ता है और धीरे धीरे सुधार होता है। जैसे नारीवाद की बात करें, ठीक है, मानवाधिकार की बात करें, या फिर बच्चों के पढ़ने की बात करें, ठीक है, इन सब पे क्या होता है? ये एक नई विचारधारा बन जाती है। उसमें क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 23 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के गुण, सामाजिक प्रगति व विकास। सामाजिक परिवर्तन व विकास, पहले देख लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, पहले ही आंसर करना शुरू हो गए, हेडिंग देखते ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के गुण और दोषों में व्याख्या करें। तो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रगति व विकास, इसके गुण क्या है? सामाजिक प्रगति व विकास, समानता और सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक उन्नति और आधुनिकता, आर्थिक प्रगति। ठीक है, आर्थिक प्रगति, हेडिंग देख लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, अगला है दोष, सामाजिक परिवर्तन के दोष। क्या क्या पूछा है? गुण और दोष की व्याख्या कीजिए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। तो सामाजिक विसंगतियां और सांस्कृतिक संघर्ष, अपराध और सामाजिक समस्याएं, और मानसिक तनाव और असुरक्षा। पहला हो जाएगा। अगर गुण की बात करें तो सामाजिक प्रगति व विकास आएगा आपका, समानता और सामाजिक न्याय आएगा, सांस्कृतिक उन्नति और आधुनिकता आएगा, आर्थिक प्रगति आएगी। इसमें सामाजिक विसंगतियाँ आएंगी, जो मतलब सही से नहीं रहते हैं, विसंगत होते हैं। सांस्कृतिक संघर्ष आएगा और अपराध और सामाजिक समस्याएं आएंगी, मानसिक तनाव और असुरक्षा आएगा। इसी आएगा क्या? सामाजिक तक दोष आएंगे। ठीक है, चलिए परिवर्तन के गुण के बारे में थोड़ा बात करेंगे। कोशिश किया हमने आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का। सामाजिक प्रगति और विकास, वह विकास समाज के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक में सुधार लाता है। व्यक्ति व समाज के समग्र विकास का मार्ग बनाता है। यह क्या करता है? सुधार लाता है और समग्र विकास का यह मार्ग बनाने का कार्य करता है। समानता और सामाजिक न्याय रूढ़ियों, परंपरागत असमानताओं और भेदभाव को कम करता है। क्या करता है? भेदभाव को कम करता है। महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं। क्या होते हैं? नए अवसर पैदा होते हैं। ठीक है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए नए अवसर मिलते हैं। सांस्कृतिक उन्नति और आधुनिकता, सोच, व्यवहार और मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ठीक है, सोच, व्यवहार और मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कपूर्ण विचारधारा विकसित होती है। आर्थिक प्रगति, औद्योगिकरण, शहरीकरण और नई तकनीकों के कारण रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? रोजगार के
अवसर बढ़ते हैं। चलिए दोष पे होगा कुछ, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्लिक हो जा। सामाजिक विसंगतियां, तेजी से परिवर्तन होने पर सामाजिक संबंधों और मानदंडों में असंतुलन आ सकता है। तेजी से परिवर्तन जब होगा तो मानदंडों और असंतुलन आ सकता है, असंतुलन आ सकता है। परिवार, समुदाय और परंपरा कमजोर पड़ सकती है। बहुत तेजी से परिवर्तन होगा तो इन सब पे क्या होगा, असर पड़ सकता है, ठीक है। सांस्कृतिक संघर्ष, नई व पुरानी पीढ़ी के बीच मूल्यों संघर्ष बढ़ सकता है। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच एक संघर्ष बढ़ सकता है। जैसे पिताजी बोले कि हम लोग साइकिल से जाते थे पढ़ने, अब बच्चा बोल रहा है हम बाइक से जाएंगे, तो क्या होगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। इसी तरह हम और भी लेवल पे देख सकते हैं कि हम लोग पैदल जाते थे पढ़ने, तुम साइकिल से भी नहीं जा पा रहे हो, बाइक चाहिए तुम्हें, तो ये वाली बात हो गई। मतलब पुरानी और नई संस्कृति में बदलाव हो सकता है। सांस्कृतिक पहचान पर संकट उत्पन्न हो सकता है। अपराध और सामाजिक समस्याएं, अपराध और सामाजिक समस्याएं, यह सांस्कृतिक संघर्ष है, ठीक है, ना कि हमने जो बताया अभी वो चीज़ें हैं। शहरीकरण, अपराध और सामाजिक समस्याएं, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली में अपराध, नशा, अलगाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मतलब इसमें इस जीवन शैली में बदलाव आ सकता है, अपराध, नशा, अलगाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं। मानसिक तनाव और असुरक्षा, तेज बदलाव से लोग असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तेज बदलाव से लोग असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। नौकरी के प्रकार, पारिवारिक प्रणाली और जीवन शैली में बदलाव तनाव और नीचे क्या है, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तनाव सब उत्पन्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहीं पे ये चीज़ खत्म हुआ। हमने टोटल 6 क्वेश्चन कराए हैं। ये सब देखिए क्वेश्चन का हमने संग्रह रख रखा है, जो आपको हम बताने वाले हैं आने वाले। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से डिजाइन कर रखा हमने, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो हमने प्रयास किया है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का, जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो सके। तो PYQ जरूर देखिएगा, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, और हाँ दोस्तों से शेयर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।